साथियों नमस्कार। जावरा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार जीवन सिंह जी शेरपुर हमारे साथ हैं। जीवन सिंह जी नमस्कार है सबसे पहले आपको भी नमस्कार। क्या लग रहा है आपको, इतने दिनों से आप घूमे जनता के बीच में गए हैं, जनसंपर्क किया है, प्रचार किया आपने, आपके क्या कहना है अब आपका? जनता का अपार समर्थन और प्यार मिला, उसके लिए समस्त जावरा विधानसभा के जितने भी मतदातागण हैं उनको सभी को धन्यवाद कि उनने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, हर जगह इतना समर्थन दिया और खुल के साथ में। अब आपके माध्यम से सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपना मतदान करें और हमें विजय बनाएं। आप हमें मतदान करेंगे तो आपकी जितनी भी समस्याएं जो 75 सालों में दोनों दलों ने नकार दी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो उपलब्ध नहीं करवा पाए, उसकी लड़ाई को सड़क से सदन तक ले जाएंगे और पूरी कराएंगे। तो इतने आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, सारी चीज़ें, सारी बातें हुई, आपने बहुत सारी बातें कही, तो क्या आपको लगता है कि सिस्टम में ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से हो सकती है? लिस्ट बना के हम बोलते हैं कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो क्या सिस्टम में इतना आसान होता है सब कुछ? प्रयास तो करें, आसान होता है कठिन होता है वो अलग बात है, पर यदि शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास भी करते हैं तो जनता ये तो बोलती है कि इन्होंने प्रयास किया है। कभी स्कूलों को जाके देखा नहीं, कभी वहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारा नहीं। क्या नियमित क्लासें लग रही हैं? क्या जितने टीचरों की आवश्यकता है इतने टीचर हैं? नहीं है तो उनकी व्यवस्था कैसे होगी? इस प्रकार के प्रयास भी होते हैं तो शिक्षा के स्तर में सुधार है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में क्या सुधार है? हॉस्पिटलों में क्या सुधार है? हॉस्पिटलों में डॉक्टर है कि नहीं है? आप बिल्डिंग बना देते हो, भवन बना देते हो, पर वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए वो कहाँ मिलती है? यदि आप सर्दी खांसी से ग्रसित है, बुखार से ग्रसित है तो भी इलाज नहीं हो रहा है। आम अस्पतालों में ये समस्याएँ हैं, तो आपने करा क्या है? रोजगार, जैसे युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था 5 सालों में कोई वैकेंसी नहीं निकली। हम ये नहीं बोल रहे कि एक विधायक होते हुए वो वैकेंसी निकाल सकता है, पर यदि वैकेंसी नहीं निकली, भले अपनी सत्ता, खुद की सत्ता, मतलब उनकी सरकार उनकी और विधायक हो, फिर भी यदि सत्य का साथ नहीं दे पाए, विधायक रहते हुए अपनी सरकार की बगावत नहीं कर पाए युवाओं के लिए कि हमारे यहाँ के युवा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आपने वैकेंसी नहीं निकाली, तो इसमें वैकेंसी निकलनी चाहिए। ना तो सदन में चर्चा हुई उसके बारे में, ना सड़क पर हुई। दोनों दलों के नेता ने ना तो सड़क पर चर्चा करी ना सदन में करी, और उस आवाज़ को हमने सड़क पर बुलंद करा। सदन में जब बुलंद करने की बात आई तो हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं था, ऐसा कोई विधायक नहीं था जो हमारी बात को वहाँ रख सकता। इसलिए हम इस सिस्टम में आ रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई उनके लिए सदन में जाएंगे और प्राथमिकता से उनकी लड़ाई लड़ेंगे और पूरी कराएंगे। हमने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया, हमने सत्यता बताई है। आरोप तो खाली वो लगा रहे हैं, भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं ताकि मेरी छवि को खराब किया जा सके, मुझे बदनाम किया जा सके। मुकदमों की लिस्टें डाल रहे हैं, इतने सारे मुकदमे। अरे भैया, मुकदमे जब से संघर्ष चालू किया तब तो तुमने मुकदमे दिए। आप सत्ता में हो, आपने पहले भी, आपके जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे हम सीधे तौर पर लड़ रहे हैं। यहाँ के जो विधायक महोदय ने कहा ही है, आपके सामने एक वीडियो आया था कि जैसे तेरे को समझाया वैसे इनको भी समझा लेंगे। तो समझाने का तरीका क्या होता है? मेरे को तो कभी उन्होंने चाटा नहीं मारा। समझाने का तो यही है कि मुझे इतने मुकदमे दे के प्रताड़ित किया, 1 साल से मैं अपने घर से दूर रहा हूँ, तो इसमें सारे में हस्तक्षेप राजनेताओं का ही है। आप फर्जी मुकदमा बनाते हो, अंदर करवा देते हो, लिस्ट जारी कर देते हो, इतने मुकदमे हैं। आप भेदभाव की राजनीति करते हो। उनको लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये आवाज़ जो आज उठी है, जो क्रांति जो जगी है 2015 में, वो कहीं ना कहीं बड़ा रूप लेगी, और उसको दबाने के लिए इन्होंने इतने सारे प्रयास किए। हम ये नहीं कहते कि हम जो भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर जी आज़ाद है, सुखदेव जी है, राजगुरु हैं, और भी अशफाक उल्ला खान है, इतने जितने क्रांतिकारी हुए उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि उस समय गुलाम देश था अपना और अंग्रेजों का राज था। उनसे भी युवाओं ने ही बगावत करी और युवाओं ने ही क्रांति लाई। और जब युवा एकजुट होने लग गए और जब युवाओं का बलिदान हुआ, जब उनको शहादत मिली, तब देश में क्रांति आई। और हो सकता है हमारी शहादत के बाद क्रांति आए, और हमारा धर्म है लड़ना। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि यहाँ जनता हमारे साथ है। दोनों दलों को छोड़ के यदि लोग हमारे साथ आ रहे हैं तो कहीं तो उनको सत्ता दिख रही होगी। यदि वो हमारे साथ ये सोच के आते कि ये बड़ा नाम है, तो बड़े नाम तो बहुत सारे हैं। आज विधायक का पावर एक ज़्यादा होता है विधानसभा में, पैसे भी उनके पास ज़्यादा है, ग्लैमर भी उनके पास ज़्यादा है,
हर चीज़ उनके पास, ज़्यादा सत्ताधारी पार्टियां हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरियाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री सभाएं करके जा रहे हैं, उनकी सभाओं में भीड़ नहीं आ रही है। ये तो खैर सब चुनाव में चलता ही है। अब तो आप ये बताइए कि जैसे कल मतदान हो जाएगा, मतदान के बाद जी जो है जीवन सिंह जी की क्या भूमिका रहेगी जनता के बीच में? नहीं, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि जैसे ही मतदान होगा उसके बाद हम धन्यवाद यात्रा के माध्यम से फिर जनता के पास जाएंगे, और सभी जितने भी हमारे समर्थक रहे हैं या नहीं रहे, जिसने हमको वोट कराए नहीं कराए, पूरे गाँव में जाएंगे, हर शहर में, हर गली में जाएंगे, जिनमें हम नहीं पहुँच पाए। उसका कारण ये नहीं कि हम जाना नहीं चाहते, आज भी हम जाना चाहते। यदि प्रचार की व्यवस्था 2 दिन और होती है और 2 दिन बाद होते तो शायद हम सारे जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ जावरा की कुछ कॉलोनियाँ रही हैं जिनमें हम नहीं पहुंच पाए, तो हम धन्यवाद यात्रा के माध्यम से जाएंगे और सारे लोगों को धन्यवाद देंगे कि आपने हमको इतना प्यार आशीर्वाद दिया जितना एक निर्दलीय प्रत्याशी को भी मिला नहीं। जो राष्ट्रीय पार्टियों को ठुकरा के लोगों ने हम पे विश्वास किया, उस विश्वास को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे और आजीवन उनके लिए काम करेंगे। अब इस रास्ते पे आए हैं तो इसको छोड़ के भागने वाले नहीं हैं, अब यहीं रहेंगे और यहीं काम करेंगे। 3 तारीख को परिणाम भी आएंगे और हमारे फेवर में आएंगे, इसकी 100% गारंटी है। क्योंकि जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, हमारी छवि खराब करना चाहते हैं, जनता सब जानती है कि हमारे पास हमारे लिए उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, पर उनके खिलाफ कितने एविडेंस है। जैसे कि हमारे भाई साहब ने मेरे को डराया धमकाया, हमारे एक भाई साहब और है जो आलोट से आए हैं, उनके खिलाफ वीडियो चला, जैन समाज के व्यक्ति ने डराया। चलते रहते हैं चुनावी आपस में सब चीजें चलती, चुनावी दाव पेच थोड़ी था वो तो उसने अपनी प्रताड़नाएं बताई कि इस प्रकार से उनके साथ प्रताड़नाएं हुई है। और ये चुनावी दाव पेच, जैसे कि मैं आपसे आशीर्वाद ले रहा हूँ और आप मेरे को बोल रहे हो तू समझा लेना, देख लेंगे, तो ये धमकी होती है, ये डराना होता है। ये चुनावी दाव पेच थोड़ी होता है। मुझे भी पता नहीं था वो कोई वीडियो बना रहा है, उनको भी पता नहीं वो कोई वीडियो बना रहा है। फिर इसका निर्णय तो जनता करेगी, उन्होंने सब देखा, आपका भी देखा, उनका भी वीडियो देखा होगा, वो जनता का हम उस पर छोड़ देते हैं। पर ये है कि एक आपके आभा मंडल की चर्चा होती है कि भाई आखिर इतने लोग आपके साथ रहते हैं, इतना सब कुछ सिस्टम चलता है, तो ये कैसे चलता है? मतलब लोग ये पूछते हैं कि आखिर ये सब होता कैसे? लोगों का प्रेम है। जैसे कि ऑटो रिक्शा की रैली में मैं एक भी कार्यकर्ता को नाम से नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? उसका कारण ये है कि मैं अभी आया हूँ राजनीति, मुझसे कुछ भाई लोग मिले, पर उनका प्रेम और उनका समर्पण इतना था कि उन्होंने ऑटो रैली उनके निजी खर्च से पूरी विधानसभा से की। उनका प्रेम और समर्थन ही तो था। उनका प्रेम मुझसे इसलिए है कि उनकी आज से मुझसे कि किसी ने कुछ नहीं किया अभी तक, पर शायद ये एक लड़का है जो करके दिखाएगा। ये हमारे लिए लड़ेगा। यहाँ लोग पैसे के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ लोग पावर के लिए लड़ रहे हैं, उनको मालूम है कि ये प्रेम के लिए लड़ रहा है। और मुझे लोगों का साथ चाहिए, प्रेम चाहिए, मुझे पैसा और पावर। पावर विधानसभा में जाना, विधायक बनना इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे पावर चाहिए, इसलिए चाहिए कि जो लोग दुख दर्द में अभी प्रताड़ित है, पीड़ित है, वंचित है। अब शासन की वास्तविक योजनाओं से बहुत सारे लोग वंचित हैं। शोषित, पीड़ित, वंचित कौन होता है? आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ और कोई भी हो सकता है। तो उन सब लोगों की बात को उठाना और पूरी करवाना, इसलिए विधायक बनना। इन लोगों की कोई बात उठाता नहीं। पूरे मैं जावरा विधानसभा से विधायक बनूंगा तो पूरे मध्य प्रदेश की आवाज़ उठाऊंगा। यदि युवाओं के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी तो उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा अंदर कि भैया आप वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हो। अस्पतालों की व्यवस्था एक जगह सुधरेगी तो पूरे मध्य प्रदेश में सुधरेगी। स्कूलों की व्यवस्था एक जगह सुधरेगी तो सभी जगह सुधरेगी। और मुझे देखकर हो सकता है कि यहाँ मैं काम करूँ तो पूरे मध्य प्रदेश में जनता हमें क्रांति आ जाए और उन विधायकों से पूछे जो उनके लिए उनसे वोट लेके विधायक बने कि भैया वो वहाँ लड़ रहा है, वहाँ काम कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। वहाँ स्कूलों की व्यवस्था सुधार रहा है तो आप यहाँ क्यों नहीं सुधार रहे हो। वो स्कूलों में जाके दुख दर्द देख रहा है बच्चों का तो आप क्यों नहीं देख रहे हो। तो ये व्यवस्था तब सुधरेगी जब मैं विधानसभा जाऊँगा। एक विधानसभा में जाके पूरे मध्य प्रदेश को सुधारने की ताकत है। मतलब पूरे प्रदेश के लिए आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं? नहीं, पूरे प्रदेश के लिए हम काम करना चाहते हैं। जो दुख अंग्रेजों के राज में आया उससे बदतर स्थिति आज के युग में। लोकतंत्र नाम का बचा रखा है इनने, इनका ही राज है। जो नेता चाहेगा वही होगा। नेता ने चाह लिया कि ये ज़्यादा तेज चल रहा है, ये अपने खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको डराते हैं, धमकाते हैं और उसको बोलते तेरा भविष्य खराब कर देंगे, तुझे चुनाव के बाद देख लेंगे। अरे भैया आप मरवा ही देना हमको, आपके ही हाथ में सब कुछ है। इसी के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं कि आप लोकतांत्रिक तरीके से लड़ो चुनाव, आपके काम गिनाओ, आपकी अच्छाइयाँ गिनाओ। यदि कोई 10 साल से विधायक है या कोई दल 75 साल से, दोनों दल एक्टिव हैं, और यदि मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो, आपको वोट मांगने की जरूरत का है। आप आपके काम गिनाओ ना लोगों को कि हमने इतने काम किए हैं, हमने ये काम किए हैं, आप हमको अपने काम किए हो तो वोट देना।
आप बोल रहे हो धर्म के नाम पे देना, आप बोल रहे हो सनातन के नाम पे देना, आप बोल रहे हो राष्ट्रवाद के नाम पे देना, तो मुझे पूरा विश्वास है खाली जावरा विधानसभा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग निवास करते हैं, बोलो कांग्रेस में हो, भारतीय जनता पार्टी में, सभी राष्ट्रहित हैं, सभी राष्ट्रवादी हैं, सभी राष्ट्र को प्रथम मानते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए हर एक कुर्बान होने को तैयार है, हर एक अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो राष्ट्रहित के आप लोगों को गुमराह करना बंद करें, आप धर्म के नाम की राजनीति बंद करें। आपको लड़ना है तो आपके काम पे लड़ो, आपके मुद्दों पे लड़ो। आप बताओ कि मुझसे ये काम नहीं हुए, हमारी गलती थी, हम आगे से करेंगे। आप 75 सालों में मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए। आप कॉलोनियों को जाके देखिए, मैं भी फिर देख के आया हूँ, आज भी रोड नहीं है, नालियाँ नहीं है, और पानी इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ है। अभी कृष्णा कॉलोनी में जाके आया हूँ मैं, वहाँ देखा मैंने, इतनी गंदगी है कि वहाँ मच्छर इतना भयंकर हो रहा है कि उन मच्छरों की वजह से बीमारियाँ होगी तो लोग बीमार होंगे। पर कहीं ना कहीं इन समस्याओं के लिए जनता भी जागरूक नहीं है। जब वो प्लाट लेती है, मकान लेती है, तो उसके लिए एक विधिवत गाइडलाइन होती है। जनता क्यों नहीं देखती उन गाइडलाइन को, या पहले वो एसडीएम ऑफिस में, मैं बताता तो हूँ, कहीं ना कहीं जागरण लाना भी जरूरी है। नहीं, कि समस्या होने के सरकार की व्यवस्थाएं गलत है, जनता का कोई दोष नहीं। यदि 1000 स्क्वायर फीट का कोई प्लाट बिक रहा है, अब उसको ये मतलब नहीं है कि वो वैध है अवैध है, क्या है, 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट बिक रहा है तो खरीदेगा, क्योंकि उसको मकान बनाना है। आज आप बताओ कि आपको 5000 रुपये स्क्वायर फीट में प्लाट मिलेगा तो वो खरीदोगे, कि 500 रुपये में मिलेगा वो खरीदोगे? सस्ते के चक्कर में नहीं, आम व्यक्ति के पास पैसा नहीं है भैया, आम व्यक्ति के पास पैसा नहीं। गरीब व्यक्ति यदि बहुत मकान सारी बनाने जा रहा समस्याएं है हैं जिनमें तो वो तो सस्ता ही ढूंढेगा कि मैं इस मकान को ले लूं। आज आप छत नहीं दे सकते हो, यदि आप इसमें भी वेद अवैध करोगे और उन पर चार्जेस लगाओगे तो आप कैसे देश का विकास करोगे? एक तरफ आप बोल रहे हो हम हर व्यक्ति को मकान देंगे, और एक तरफ बोल रहे हो आप सस्ते के चक्कर में गिर रहे हो, आप अवैध कॉलोनी है। नहीं भैया, उसने उसके निजी पैसे से दिन रात मेहनत करके कमाया पैसा है, और उसने सस्ते भाव में लिया है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक करोड़पति थोड़ी व्यक्ति वहाँ बसा है। सस्ता प्लाट इसलिए खरीदा है कि उसके पास पैसा नहीं है, उसने मकान के लिए प्लाट खरीदा और वहाँ मकान बनाया। यदि सरकार गाइडलाइन ही तय कर देती कि अपनी 1000 स्क्वायर फीट का मकान, मतलब प्लाट कोई खेती करने के लिए लेता है, कोई उद्योग डालने के लिए लेता है, 500, 700, 600, 1000, 1500, ये जो जितने भी प्लाट की रजिस्ट्रियाँ होती है, ये खाली और खाली मकान बनाने के लिए ही होती है। तो रजिस्ट्रार क्यों ले रहा है भैया? रजिस्ट्री क्यों कर रहा है? रजिस्ट्री के पैसे क्यों जमा करा रहा है? आप रजिस्ट्री कर रहे हो, उसके बाद वो मकान बना रहा है, तो मकान बना रहा है तो मकान तो बनाएगा ही सही, क्योंकि उसमें खेती करेगा, टमाटर लगाएगा, सोयाबीन लगाएगा। सरकार ने गाइडलाइन गलत बना रखी, वेद अवैध कुछ नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति ने मकान बनाया है तो उसके वहाँ मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं चाहिए। कहीं आप जैसे गाँव में जा रहे हो, मेरी बात सुनिए, आप गाँव में जा रहे हो, शहर और गाँव में भेदभाव ये लोग कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको दोनों के भेदभाव। गांव में कहीं भी होगा, मकान बनेगा तो वहाँ रोड भी बनेगा, नाली भी बनेगी, पानी भी जाएगा। तो फिर शहर में क्यों? कहीं भी मकान बना है तो आपको रोड भी बनाना पड़ेगा, नाली भी बनानी पड़ेगी और पानी भी देना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ कौन कर रहा है भेदभाव? आम जनता कर रही है क्या? यहाँ के विधायक, यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्हें का सिस्टम कर रहा है। दूसरी बात, जैसे ग्रामीण सेक्टर में प्रधानमंत्री आवास के 1,37,000 रुपये आते हैं और यहाँ 2.5 लाख रुपये आते हैं, तो ये भेदभाव कौन कर रहा है? यहाँ भी 2.5 लाख दो और वहाँ भी 2.5 लाख दो। हम ये नहीं बोल रहे कि शहरी क्षेत्र के 2.5 लाख कम कर दो, हम ये बोल रहे हैं कि 2.5 लाख यहाँ दे रहे हो तो ग्रामीण सेक्टर में भी 2.5 लाख रुपये आपको प्रधानमंत्री आवास में देने चाहिए, ताकि आप भेदभाव कौन कर रहा है? सिस्टम और राजनीति। क्या इनने आवाज़ उठाई? हमारे जो विधायक जी है उनने ये बोला वहाँ कभी जाके कि यहाँ शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 1,37,000, तो दोनों जगह बराबर दिए जाए। यहाँ 2.5 लाख है तो यहाँ भी 2.5 लाख दो, और मेरे हिसाब से तो 3 लाख 3.5 लाख रुपये करना चाहिए, क्योंकि आज की जो महंगाई है, मकान 3.5 लाख में भी नहीं बन सकता। फिर भी एक कमरा और एक किचन और एक लेट बाथ बनाने के लिए भी 3.5 लाख रुपये की लागत बनती है। तो दोनों जगह देना चाहिए और बराबर देना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। निश्चित ही ऐसी बहुत सारी सिस्टम की खामियां, और मुझे तो लगता है कि आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ गया होगा, इतनी सारी लिस्ट बन गई होगी और आप उसके लिए लड़ेंगे ही सही। अब आखिरी में मैं ये खाली जानना चाहता हूँ कि 3 दिसंबर के बाद में क्या जीवन सिंह जी भाजपा या कांग्रेस किसी में जाएंगे? मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, जनता के लिए लड़ाई लड़ूंगा और अब जनता के लिए काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जाना होता तो पहले ये निर्णय ले चुका। तो क्या आप अपनी भी पार्टी बना सकते हैं आगे? हाँ बिल्कुल बनाएंगे, जरूरत लगेगी। क्या नाम रखेंगे? हम तो अच्छा ही नाम रखेंगे। अब सबसे चर्चा करेंगे कौन सा नाम रखना चाहिए, ये आज का विषय नहीं। आज का विषय ये है कि अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव समाप्त होने को है, कल वोटिंग होना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ऑटो रिक्शा पर वोट करें। आपके हर दुख दर्द के लिए हम लड़ेंगे,
संघर्ष करेंगे और आपका काम करा करेंगे। आपको परेशान नहीं होने देंगे। आपको कोई भी डराए धमकाए, डरना नहीं है। आपके पास अनगिनत पैसे लेके लोग आएंगे, शराब लेके आएंगे, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं करेंगे, पर आप किसी भी व्यवस्था तो कौन के साथ भेजेगा नहीं ये जा- सब चीज़ें? दोनों दल फुलपाट बांट रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह ऐसी व्यवस्थाएं जोड़ रहे हैं। तो और मैं उसके आपसे लिए यही निवेदन प्रशासन, करना कानून चाहता सब बने हूँ, हुए हैं। तो उनकी है ना, आम व्यक्ति की भी समस्या है, हमको ये करना नहीं है, पर वो कर रहे हैं। और वो कर रहे हैं तो आपसे यही निवेदन है कि पैसे लेके वोट मत देना। वोट देना ऑटो रिक्शा पे बिना पैसे। हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, पर आपके लिए लड़ने के लिए जज्बा है। और जो क्रांति आज आई है, इसको जागृत रखना है और ईमानदारी से चुनाव लड़ना है और ईमानदारी से वोट करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो समय दिया। आगे फिर और संवाद करेंगे आपसे। धन्यवाद।